अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मलिया खान एंड यू आर वाचिंग इन्फ्लुएंस विद इन्फ्लुएंसर्स। आप लोगों को नाम सुन के ये लग रहा होगा कि व्हाई इन्फ्लुएंस विद इन्फ्लुएंसर्स, व्हाई? बिकॉज आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि देयर इज अ ट्रेंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। हर कोई शायद इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। क्यों बनना चाह रहा है? और शायद इसीलिए क्योंकि बस ट्रेंड चल चुका है। उनको लगता है कि ये कमाने का ना थोड़ा ईजी तरीका है। So that is the only reason I think people wants to be like girls and boys. They just want to be influencer ताकि limelight में भी आ जाएं और थोड़ा सा लोगों के साथ interaction भी हो जाएगा और socialize भी करना start कर देंगे. So इन्हीं चीज़ों को mind में रखते हुए I just started my show और so this is the first episode and I hope you like it और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर I'll record few episodes as well. और बेसिकली होगा क्या? सो होगा ये कि हमारे साथ, मेरे साथ हमेशा मौजूद होंगे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर जिनके साथ हम लोग बात करेंगे आजकल की ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा ये कि वो इन्फ्लुएंसर बने कैसे थे, उनकी कोई ना कोई जर्नी तो आई एम श्योर होगी क्योंकि इन्फ्लुएंसर बॉन्ड तो कोई भी नहीं होता, सही है। सो इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। एंड आज की जो फर्स्ट एपिसोड है उसके लिए मैंने इनवाइट किया है वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड, जो कि बहुत पुरानी मेरी फ्रेंड है और वो कहते हैं ना जस्ट लाइक अ सिस्टर, तो शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी। एंड अगर मैं उनका थोड़ा सा बताऊँ आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँ, तो वैसे तो वो खुद आपको बताएंगी, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं भी बताऊँ तो दैट इज़ के शी वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, बाय प्रोफेशन, बट देन शी बिकेम एन इन्फ्लुएंसर। सो कैसे बनी वो इन्फ्लुएंसर और क्या जर्नी रही उनकी अब तक की, वो उनसे हम लोग सारी बातें करेंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सहर सादिक शेख। सो सहर मैं उसको कहती हूँ, सारू भी मैं उसको कहती हूँ, सो बिकॉज जस्ट शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर, तो दैट इज़ द रीज़न। सो आई जस्ट वेलकम, आई रियली वॉन्ट टू वेलकम यू। सारू कैसी हो? आई एम गुड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर योर न्यू शो। आई एम सो एक्साइटेड और मैं जब आ रही थी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा मलिया का शो है, जल्दी जल्दी चलो। थैंक यू सो वेरी मच। यस, ये सो बताएं कैसी हैं आप एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? सबसे पहले लाइफ इज गोइंग रियली फास्ट एंड आई एम फाइन। यू नो यू हैव टू बी फाइन व्हेन यू आर अलाइव, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। चलें, ज़बरदस्त, गुड। सो सहर मुझे बताइएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो यू वर अ मेकअप आर्टिस्ट, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो एक्चुअली पढ़ के मेकअप आर्टिस्ट बने हुए होते हैं, सही। आप पहले वो थी, बट देन आप इन्फ्लुएंसर बन गई। सो व्हाई? बिकॉज जस्ट बिकॉज के ट्रेंड है तो चलो यार मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली ना मलिया, एज यू नो, लाइक आई डू हैव अ मेकअप स्टूडियो, अभी भी वो साथ साथ चल रहा है। पर जो इन्फ्लुएंसर वाला सीन है ना, वो पीपल ड्रैग्ड मी टू दिस इन्फ्लुएंसर थिंग। मतलब इस तरह नहीं हुआ कि मतलब मैं कभी किसी को अप्रोच किया कि आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, सो आई हैड यू नो फॉलोइंग। लोग, पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी बिकॉज आई डू maybe I do good makeup or bad makeup or whatever। लेकिन ये कि जब मेरे पास थोड़ी बहुत फॉलोइंग आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा let's call her, people know her because of makeup, तो let's, फिर then they drag me to this food influencer thing। ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं फूड ब्लॉगर कभी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना ड्रैग किया ना कि आप फूड इधर जाओ उधर जाओ, बट बेसिकली नाउ आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर। और फूड जो है ना वो जबरदस्ती ड्रैगिंग वाला सीन है कि नहीं ये करना है आपने। सो अब नाउ आई एंजॉय लाइक फूड भी और लाइफस्टाइल तो मैं कर ही रही होती हूँ। तो सो वो कहते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक कि सारी चीज़ें कवर होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, वो ये कि ऑब्वियसली आपको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2 years तो हो गए मुझे लगता है। हाँ, 2 years हो गए, लाइक प्रॉपरली इसको किए हुए, वो किए हुए जी। सो 2 years में आप यहाँ तक पहुँची हैं ना, ठीक है। एंड आई नो, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी हर्डल्स भी देखी होंगी बीच में और बहुत सी एफर्ट्स भी की होंगी, बहुत मेहनत की होगी, हार्ड वर्क किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँची हैं, ठीक है। बट आजकल लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ें हैं ना सारी, दिस इज़ वेरी इजी और शायद ये इजी मनी वाली एक ऐसी फील्ड है या प्रोफेशन है जिसमें कोई भी आ सकता है। डू यू रियली थिंक अबाउट इट? अच्छा, अब ना ये एक लक पे भी डिपेंड करता है। समटाइम्स यू नो इंस्टाग्राम खुद से कई लोगों को ना बस प्रमोट कर देता है। इट्स नॉट बिकॉज कि उनका कंटेंट में भी अच्छा होगा, इट्स जस्ट बिकॉज कि मे बी उनको ना वो कुछ ऐसी अपनी वीडियोस में कोई हरकत करें या कोई ऐसी बात बता रहे हैं जिसकी वजह से इंस्टाग्राम उनको लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं एंड इंस्टाग्राम उसको प्रमोट कर देता है एंड देन दे बिकम इन्फ्लुएंसर। तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट अगर आप देखें कि काफ़ी कम ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियोस बहुत नॉलेजेबल होती हैं। मैं आपसे ना, सॉरी टू कट यू सहर, मैं आपसे यही पूछने लगी थी, इन्फ्लुएंसर का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना अपनी सोसाइटी में कुछ, ठीक है,
और वो इन्फ्लुएंस जब तक वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेंगे वो क्या ही इन्फ्लुएंस करेंगे। एज यू सेड कि आपने मेकअप से स्टार्ट किया था ना, तो आप शायद मेकअप दिखा रही थी और मेकअप सिखा रही थी, दैट वाज समथिंग प्रोडक्टिव जो आप लोगों को सिखा रही हैं, इसकी वजह से यू बिकेम एन इन्फ्लुएंसर। सो ये आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है नाच गाने करके जो इन्फ्लुएंसर बने हैं उनका क्या? नाउ देयर इज टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, हमारी सोसाइटी में। एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लोग दे रहे हैं और एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस। नेगेटिव ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है और नेगेटिव, जब भी आप किसी भी जगह पे नेगेटिव कोई चीज देखेंगे ना, तो आप, ये ह्यूमन साइकी है, जब आप नेगेटिव कुछ देखेंगे तो आप लाजमी उसे री वॉच करेंगे, आप दोबारा से देखेंगे यार ये बंदा अच्छा फलानी चीज जो है ना वो कर रहा है, तो अब हम लोगों ने यार ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका मोटिव क्या है, चलो दोबारा वीडियो देखते हैं। अच्छा, सम पीपल फाइंड इट फनी, यार ये क्या कर रहे हैं यार, चलो दोबारा देखें, हाँ उस पे हंसेंगे, एंड देन दे फॉरवर्ड इट टू देयर फ्रेंड्स, यार देखो ये बंदा क्या हरकत कर रहा है, कितनी फजूल या स्टूपिड चीज है। मतलब जैसे मैं किसी का नाम ले भी सकती हूँ, वैसे ऑफ कोर्स हम लोग ले सकते हैं, बट जैसे जो आजकल क्या ना नदीम उस्ताद टाइप के जो लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं और मतलब दे आर लाइक अर्निंग लाइक हेल, और वो लोग उनका कंटेंट देखें ना, वो कितना बुरा कंटेंट, बट पीपल एंजॉय ना, लोग तो एंजॉय करते हैं उनका। वही मैंने आपको बताया, जो नेगेटिविटी होती है ना वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो इविल होता है ना वो आपको हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपने देखा है ना, सो इट इज लाइक दैट। नहीं लेकिन और मतलब मैं हमेशा से ये लगता है कि अच्छा वैसे ये जो इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों के पास जो आई हैं वो वेस्ट से ही आई हैं, ठीक है। वेस्ट में हर बंदा इन्फ्लुएंसर होता है, मतलब वो हर छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, अपनी वीडियोस बना रहा होगा, यूट्यूब पे होगा और इंस्टाग्राम पे होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं ना कहीं उसकी अपीयरेंस होगी वो। लेकिन आपने देखी है एक चीज़ कि वो लोग ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं, मतलब या तो प्रोडक्टिविटी की तरफ होते हैं या फिर ह्यूमर की तरफ होते हैं, वो फजूल में कुछ नहीं कर रहे होते। मतलब हमारे यहाँ पे तो मैंने देखा है ट्रेंड बस फजूल में ही कुछ चल रहा है ना यार। क्योंकि अब आप एक बात नोट करें, यहाँ का लिटरेसी रेट भी आप देख लें, जो मोस्टली लोग हैं टिकटॉक पे, अब वो गांव देहात में बैठे हुए हैं जिनके पास और कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, उनके पास एक फोन है और आपको पता है उन्होंने सिर्फ उसमें कुछ करना भी नहीं है, तो सिर्फ स्क्रॉल करना, ठीक है। अब वो स्क्रॉल करना एक मतलब जिसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं है उसके लिए वो बहुत आसान है, रादर देन गोइंग टू कोई फाइल एंड देन क्लिक इट और पुट इट ओवर हियर एंड देयर, वो काम बहुत मुश्किल है, और एडिट करना, तो उनको टिकटॉक मिला हुआ है, फिल्टर लगाए जाओ तो वीडियो चढ़ाई जाओ फिल्टर लगाई जाओ तो वीडियो चढ़ाई जाओ। यस, ओके, सो गुड। सो ये बातें तो चले होती ही रहेंगी सहर, बस अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम करूंगी, डिफरेंट गेम्स करूंगी, बट उनमें सबसे पहला गेम है बिकॉज सिंस इट्स जस्ट लाइक कि हम लोगों का बहुत कैजुअल शो है तो नथिंग इम्पॉर्टेंट और कोई इतनी सीरियस चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करें, ठीक है। सो द नेम ऑफ द सेगमेंट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो अब मैं आपसे ना कुछ आपके साथ स्टेटमेंट्स शेयर करूंगी, उसके बारे में आपने जो भी होगा वो आपने बताना होगा, ठीक है। ओके, सो ऐसी कोई भी चीज़ आपने जो ली हो और उसके बाद उसको आपको रिग्रेट हुआ हो कि आपने यूज़ भी ना किया, मतलब बहुत महंगी कोई चीज़ आपने खरीद ली और फिर आपने उसको कभी यूज़ भी नहीं किया। हाँ, क्या? मैंने एक हील्स ली थी जो मैंने दुबई से ली थी और वो बहुत महंगे ब्रांड की थी, और वो इतनी ऊंची हील थी, मैंने एक्चुअली उसको देख के ली थी, जो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो गए थे, और मुझे लगा कि मैं पहन के वही लगूंगी। उनका क्या नाम है, वो जो वो डांसर है इंडियन, और मलिका शेरावत? नो कौन इंडियन डांसर? नोरा और वो उसी तरह पड़ी हुई है और उसको देख के मुझे हमेशा रिग्रेट होता है, मैंने ली क्यों? तो फिर अब वो वापस भी नहीं हो सकती होगी ना, वो जाके बेच देते हैं यार, कुछ तो बिक जाएंगी लेकिन उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने में ली थी वो। तो वो पड़ी हुई और उसको देख के मैं हमेशा कहती हूँ मैंने क्यों ली, रिग्रेट ही होता रहता है। अच्छा, हम लोगों की बचपन की एक आदत होती है ना, सबकी आदत होती है कि हम लोग फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता क्यों खड़े हुए हैं। तो आप ऐसे कभी खड़ी हुई हैं, फ्रिज खोल के खड़ी हो जाए और आपको पता ना हो क्या निकालना था और क्या करना था? ये तो ये तो बहुत होता है, ये कॉमन है, इतना ज्यादा होता है कि फ्रिज खोल के खड़ी हो गई और और अब पता ही नहीं है कि क्या करना है उसमें से। हाँ, मेरे साथ बहुत होता है। कितना कैसे अच्छा होता है? मुझे तो ना फ्रिज वैसे ही आते जाते फ्रिज खोलने की बीमारी है ना। क्यों? खोल के बस देखा, अच्छा कुछ पड़ा, अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है थोड़ी सी कुछ चक के फिर फ्रिज बंद किया, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक्चुअल में निकालने की आई थी, चक चुक के फ्रिज बंद करके वापस। मतलब ये एक्चुअली ना मुझे लगता है हम सबकी भी है और आने वाले जनरेशन की भी है, बीमारी, सबकी बीमारी है। हम फ्रिज खोलते हैं विदाउट एनी रीजन, हमें पता ही नहीं होता क्या रीजन है, हम फ्रिज खोल के खड़े। ऐसा लगता है इट्स जस्ट लाइक फन, चलिए यार गेम है और फ्रिज खोलते हैं, जाके क्या करना है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट इज कौन सी मूवी ऐसी है जिसको आपके देख के लगाओ कि यार ये मैंने क्या देखा और अपना वक्त बर्बाद कर दिया, बस एम ही देख लिया? मतलब
या कुछ मूवीज तो मैं वैसे ही नहीं देखती हूँ, CID की कुछ एपिसोड्स हैं जो मैं देखती हूँ और मुझे लगता है CID, हाँ, और वो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने ये क्यों देखा, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पे जो CID आ रहा है वो बहुत अच्छा है, तो वो देखिए। हाँ, वो अच्छी है। सो गुड, ओके। सो अच्छा, सिंस यू आर इन्फ्लुएंसर, तो कभी ऐसे ग्रुप में ऐड हुई हैं आप जिसके बाद आपको रिग्रेट हुआ, यार शिट मैं इसमें क्या अजाब बन गया ये ग्रुप मेरे लिए, मैं क्या ऐड हो गई? अच्छा, मैं ग्रुप्स में ऐड ही नहीं होती बहुत। अच्छा, हाँ, अगर मैक्सिमम जैसे इवेंट होते हैं ना, मैक्सिमम इवेंट अगर हो गया और वो खत्म हुआ तो बस ग्रुप से मैं बाहर आ गई, क्योंकि हाँ बस मतलब किसी भी ग्रुप्स को एंटरटेन नहीं करती। लेकिन नॉर्मली ये जो मुझे लगता है ऐसा कि जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, उन्होंने तो अपने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं फॉर द इन्फ्लुएंसर्स के यार मतलब हम लोग जो भी कोई मैसेज होगा इसमें भेज देंगे, सबको डिलीवर हो जाएगा। हाँ, तो वो क्या सीन होता है फिर? क्या आई थिंक मतलब मैं ना काम भी बहुत सिलेक्टिव सा कर रही होती हूँ, तो जिसने अगर मुझे अप्रोच करना होता है वो वैसे ही अच्छा ठीक है अलग से कर लेता है, मैं वो ग्रुप्स में नहीं जाती क्योंकि अनपेड वर्क मैं करती ही नहीं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, सो अच्छा ये भी एक बड़ी अच्छा एक लास्ट चीज़ रह गई है, और वो ये कि लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपके सवाल से ही वो निकालूंगी चीज़ जो मुझे माइंड में आई थी। सो वो ये है कि कभी किसी को देख के आपको लगा हो कि यार ये बंदा एमी दुनिया में आ गया, इसको नहीं आना चाहिए था? एमी आ गया? हाँ, सही आ गया। कोई तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में, आई एम श्योर होगा, मेरी तो है, बहुत सारे हैं। अच्छा, या ऐसे आ गया और नहीं आना चाहिए था? ये मतलब क्या है यार, ये धरती पे बोझ है, हम कहते नहीं इंसान धरती पे बोझ है। हाँ, नहीं ऐसा सच बताना है यार, मतलब सच बताना, ऑफ कोर्स ऐसे लोग होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको कहूँ के लेकिन ऐसे लोग हैं। हाँ है, लेकिन उनकी मेरी अगर लाइफ में ज़रूरत नहीं है ना, अगर मुझे वो धरती पे बोझ लगे तो वो किसी और को नहीं लग रहे होंगे, तो फिर मैं, ये भी अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई धरती पे बोझ होते हैं, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे होते यार। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। हाँ। जो बस बैठे होते हैं मतलब घर में, वो खाएंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे, तो वो तो सब पे बोझ है ना, फिर वो सिर्फ मेरे लिए क्या? हाँ, कई लोग होते हैं मतलब उनकी नेचर में वो होता है कि मतलब वो बैठे रहेंगे और ढीठ से हो जाते हैं। हाँ, है ना? हाँ, बस कि हमें मिल जाए और हम, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मतलब ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना। यस। अच्छा, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेगमेंट। नाउ जो आप अभी बात करी थी कि मैं पेड वर्क करती हूँ, इसके अलावा नहीं करती। ओके, सो आजकल ना ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड चल गया है कि जो भी ब्रांड्स हैं वो आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट रेडी टू पे यू। हाँ, वो आपको पे करने के लिए भी तैयार नहीं होते, ठीक है, और वो आपको ऊपर से एहसान भी जता रहे होते हैं, और वो ये कि हम आपको काम दे रहे हैं, ठीक है, आप हमारे ब्रांड की प्रमोशन करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक है, और हम आपको पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप हमारे ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब पीपल लाइक बस पैसे नहीं देंगे यार। हाँ, अच्छा, अब ये सीन वही है कि आप ना मार्केट जाओ और आपने ना चीज़ें खरीदनी हो, अपनी ग्रॉसरी करनी हो, आटा, दाल, चावल, चीनी लेने जाना, और आप उनसे कहें कि नहीं आप हमें फ्री की दे दें और हम आपकी प्रमोशन कर देंगे कि इस दुकान में से ये चीज़ें मिलती हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। आपको कोई भी बंदा मतलब बार्टर पे तो कुछ नहीं देता ना। बार्टर पे तो कोई वो नहीं। हाँ, अगर आपने लाइक किसी रेस्टोरेंट जाना है और यू रियली वांट टू गो एंड यू वांट टू विजिट, तो आप किसी को कह सकते हैं एज अ PR। लेकिन एक बंदा है जिसका ब्रेड एंड बटर ही उसका काम है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर है, तो वो किसी भी दिन अपना फ्यूल, अपना लाइक हम लोगों को स्टाइलिंग करनी होती है, हमें अपना फ्यूल यूज करना होता है, हमारे साथ कोई भी असिस्टेंट होता है, मेकअप कर रहा होता है यार, वो मेकअप इतना महंगा आता है यार। तो हर चीज हम लोग लगा के किसी और की प्रमोशन क्यों करें भाई? क्यों? और फिर उसके अलावा एक और भी इनकी डिमांड होती है ना, इनको चाहिए ज्यादा फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स, फिर पैसे भी नहीं देंगे। हाँ, ठीक है। अब अगर कम फॉलोअर्स हैं किसी के, उनसे काम करवाएंगे और उनको चले पैसे देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर वो उनको कह देंगे कि यार आप हमें कुछ PR दे दो कहीं का, तो वो कहेंगे नहीं हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपके फॉलोअर्स कम है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा वो चल रही है ना, मुझे लगता है बहुत ही, जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत अजीब चीज़ है कि अगर आप, यानी ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, दे चार्ज मनी ना, पैसा चार्ज करते हैं, तभी ये ड्रामों में नाचते हैं, गाते हैं, जो भी करते हैं वो करते हैं। तो अगर उनकी वो जॉब है ना, अब हमारी अगर ये जॉब है, एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी अगर ये जॉब है कि उसको कहीं जाना है और उसको आप पे करोगे, तो दैट्स द जॉब ना। जॉब की रिस्पेक्ट नहीं है शायद, मुझे लगता है। हाँ, इसको जॉब ही नहीं समझते शायद लोग। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि ये अपने मजे के लिए कर रहे हैं, ये लोग कहीं जा रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इनको सीरियस, जो प्रमोशंस को सीरियस, कोई ब्रांड है, कोई रेस्टोरेंट है जो अपनी
प्रमोशंस को सीरियसली लेके करता है, लोगों को पे कर रहा है, वेरी लॉयल टुवर्ड्स व्हाट दे आर यू नो दे वांट टू प्रमोट, तो वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग ना यही 1 रुपया 2 रुपया 10,000 5,000 इनमें मतलब फंसे हुए ना, तो वो लोग उधर के उधर ही। अब जो लोग अपने प्रमोशंस पे पैसे लगा रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का आप लोग मतलब within 6 months, within 3 months, और समटाइम्स लकीली कि आप हफ्तों के अंदर ना लोग जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं अगर देयर प्रमोशंस आर गोइंग वेल। क्योंकि प्रमोशन इज़ द मेन थिंग। मुझे लगता है लोग अपने कारोबार तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनको इस प्रमोशंस पे ना पैसे लगाते हुए फिर उनकी जान निकल रही होती है एट टाइम्स। लेकिन कारोबार बना के रख देने से कुछ भी नहीं होता एक्चुअली, है ना। अगर उसकी प्रमोशन ना की जाए तो व्हाट्स द पॉइंट, फिर तो कोई मकसद ही ना हुआ ना। बिल्कुल ट्रू, ठीक है। सो अच्छा सर, उसके अलावा मुझे, अब आप ऑब्वियसली 2 साल से हैं इसके अंदर, तो कोई ऐसा इवेंट आपके माइंड में आता है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट माइंड में आता है जिससे आपको लगा हो कि यार ये मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है यहाँ पे, एज ए इन्फ्लुएंसर भी किया गया है? क्या लड़कियाँ ऑब्वियसली, और आजकल ना ये ऐसा ही है, बस जो इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं ना, उनको थोड़ा ऐसा समझा जाता है कि यार इनका कैरेक्टर भी ऐसा होगा शायद, और इस तरह की हरकतें भी मैंने देखी हैं बहुत ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा कभी आपको फील हुआ कि आपके साथ हुआ हो या किसी और के साथ जो आपको पता हो? अच्छा, वही मलिया मैं आपको बताई थी कि मैं ना करती बहुत सिलेक्टिव सा काम हूँ, जिन लोगों को जानती हूँ उनके साथ में कभी लगा हो या कुछ इस तरह से? नहीं, लेकिन मतलब आई नो समवन, ठीक है, मतलब एक बंदी थी, उसने आके मुझे अपनी ये बात बताई थी, ठीक है, कि उन लोगों को एक रेस्टोरेंट था, उन लोगों ने अप्रोच किया, उनको इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि हम आपको फूड का बजट देंगे, पर उन लोगों को ना लाइक अपने इवेंट पे बुलाया, लाइक प्रॉपरली उन लोगों ने कवरेज की ना, तो उन लोगों को आई रिमेंबर कि उन लोगों को ना फूड सर्व हुआ, वो लोग सुबह से शाम तक उधर की प्रमोशंस करते रहे। तो उन लोगों ने मुझे जब ये बात बताई तो आई फेल्ट सो बैड कि अगर मतलब उन रिस्पेक्ट नहीं है ना किसी के काम की रिस्पेक्ट नहीं है, ह्यूमन की रिस्पेक्ट नहीं है, तो उनका काम मेरा नहीं ख्याल कि किसी का काम इस तरह चल सकता है। तो देयर वाज अ टीम जो कि गई, उनका सारा कुछ किया, दे डिडंट सर्व द फूड, दे डिडंट गिव एनीथिंग, कोई पैसे भी नहीं दे रहे थे, बट कुछ तो देते ना कुछ, हाँ एटलीस्ट वो उनको अच्छा लंच डिनर कुछ ऑफर करते, पर वो ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, वो मुझे किसी ने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी, तो उसके बाद से दे ऑल्सो डिसाइडेड कि यार हम कभी किसी की फ्री प्रमोशन काम नहीं करेंगे, हमें खाना नहीं चाहिए, खाना हम अपने घर में खा लेंगे, बट वी नीड मनी, मतलब पैसे चाहिए, है ना, पैसे चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोग होते हैं ना, यार हम आपको खाना दे रहे हैं, खाना नहीं चाहिए, खाना तो हर बंदा अपने घर में भी खा सकता है ना। आप काम करें, काम के बदले तो आपको, हाँ जो, और मतलब अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसमें भी है ना कि आप जो काम के एवज जो बनता है वो उसको दो, और उसी वक्त, हाँ, और उसी वक्त दो ना, ठीक है। सो ये वाली एक चीज़ है। ओके, सो एक और छोटा सा गेम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है थोड़ी सी ना सीरियस टॉक स्टार्ट होगी थी। ओके, सो टंग ट्विस्टर। ओके, सो द सेगमेंट नेम इज टंग ट्विस्टर। ओके, 5 दफा बोलना है, मैं 1 दफा बोलूंगी, आपने 5 दफा बोलना है। इसमें मैं बहुत बुरी हूँ, और इट्स ओके, ट्राई तो करते हैं। ओके ठीक है। 660 स्केलेटन, 5 दफा बोलना है। ओके, दोबारा से बोले। 660 स्केलेटन, जल्दी जल्दी। 660 skeletons, 660 skeletons, 660 skeletons, 660 skeletons, 660 skeletons, 660 skeletons। सोच के इतना अच्छा होगा। यूनिक न्यूयॉर्क, तेज। यूनिक न्यूयॉर्क, यूनिक न्यूयॉर्क, यूनिक न्यूयॉर्क, यूनिक न्यूयॉर्क। यस, ओके। अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, ये कॉपर पॉपर नहीं आ रहा मुझे। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉफी पॉट, जल्दी प्रॉपर ट्रॉपिक रॉट। ओके, ये नहीं आया। 6 slippery snails, 6 slippery snakes, snails, 6 slippery snails, 6 slippery snails, 6 slippery snails, 6 slippery snails, 6 6 slippery snails. No, I can't do that. Okay, last is she sells, जल्दी बोलो। Seashells. नहीं, she sells, okay. She sells sells बोलना है। She sells. ये see इतने छोटे टंग टेस्टर। She sells. No, नहीं होता सी। सो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं। ओके, अच्छा सहर, सो इसके बाद थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सो यू आर एन इन्फ्लुएंसर, सो मुझे ये बताएं कि ट्रेंड्स आजकल जो चल रहे हैं, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, के क्या अच्छा लगता है? ईस्टर्न ट्रेंड्स, वेस्टर्न ट्रेंड्स, क्या अच्छा लगता है?
अच्छा, अब डिपेंड करता है, हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पे जाना होता है ना, सो उन डिफरेंट जगहों का ये सीन है कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है जो वेस्टर्न है, तो हम लोग जो ड्रेसअप है वो वेस्ट जो ट्रेंडिंग वेस्टर्न क्लोथिंग है उस लिहाज से करते हैं। अगर आपका कोई ईस्टर्न है, अगर फॉर इंस्टेंस कोई पख्तून जगह पे हम जा रहे हैं तो हम उस तरह का ड्रेस सब होते हैं थोड़ा सा। सो वेयर एवर यू आर गोइंग, तो जैसा देश वैसा भेस। अच्छा, नहीं एक चीज़ मुझे और बताएं ना, आपका क्या कंफर्ट जोन है? मतलब हर बंदे का एक अपना कंफर्ट जोन है यार। जैसे जैसे मैं कहती हूँ मुझे जीन्स बस पहना दो, ऊपर शर्ट पहना दो या मेरा अपना कंफर्ट जो है वो पीजेस होता है और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो भी फिर कहीं जाना होता है तो बहुत मौत आती है। वो चेंज करो, तैयार हो, मेकअप करो। ओके, अच्छा सर, आजकल के ट्रेंड्स से ज़रा आगे हट के मेकअप के ट्रेंड्स की बात करें, सिंस आपको वो भी बहुत सारी चीज़ें आइडिया है, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो इनफैक्ट। सो मेकअप ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे को देख के कि यार ये ऐसा मेकअप करता है तो हर बंदा मेकअप आर्टिस्ट भी बन गया ना। फिर अब तो वो घर घर में मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं ना। तो मुझे समझ नहीं आती, ये हमारा जो सोसाइटी है ना, इट्स जस्ट लाइक भेड़ चाल है, बस चलते जाते हैं। एक चल रहा है, अपना कुछ नहीं है, अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। खैर चले, ये भी ट्रेंड है तो बस सब चल गया है। सो क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में, जो हर बंदा घर में खोल के बैठा हुआ है, मेकअप कर रहे हैं, वो करते क्या है, डिजास्ट्रस होती हैं वो चीजें, बट स्टिल है तो सही ना। तो उसके बारे में क्या आपके साथ भी बहुत ऐसे ओह गॉड, क्या क्या हो चुका है आपको इवेंट्स हुए हैं यार। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक मेकअप जो बेसिकली चीज़ है प्रैक्टिकल है ना, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना अच्छा होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो शुरू कर देते हैं तो प्रैक्टिस वो लोगों के मुंह पे ही कर रहे होते हैं। सो हाँ, इट्स बेटर कि आप ना यार कोई अच्छा सा कोर्स करके, या फिर आप मतलब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो एंड आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि आप मॉडल्स को बुला के पहले उनके ऊपर ट्रायल्स करें और एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क। लेकिन वही बात है कि हाँ, अगर कई लोग होते हैं नेचुरली अल्लाह की तरफ से उनके हाथ में थोड़ा मैजिक होता है, आर्ट होता है। और कई लोग होते हैं जो लर्न करके भी अच्छा मेकअप नहीं कर सकते, वो बहुत रिजिड होते हैं। मतलब उनको आप कहेंगे ना कि यार उनको एक चीज़ सिखा दी, बस वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनका जो एप्टीट्यूड है वो कुछ और होगा और वो बस यू नो बस कंप्यूटराइज सा, बस एक हिलेंगे नहीं, वो एक ही लोग करते रहेंगे। आजकल के मेकअप ट्रेंड्स क्या है, मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं जो आपको लगता है कि वाकई अच्छी भी हैं और अच्छी लगती भी हैं? क्या वो भी डिपेंड करता है। आजकल तो मतलब आपको पता है पूरी दुनिया जो है ना, इट्स अ वेरी ग्लोबल विलेज टाइप। अब हर जगह का, फॉर एग्जांपल कोई लैटिना मेकअप कर रहे हैं, वो लैटिन अमेरिकन वाला ब्राउन सा, एंड सम पीपल वांट्स टू गो वेरी नेचुरल लुक की तरफ मेकअप। तो वो डिपेंड करता है हर इंसान की पर्सनैलिटी के लिहाज से भी। कई लोगों को मेकअप सूट भी नहीं करता, है ना। कई लोगों को मेकअप नहीं, जो मेकअप के बगैर बहुत अच्छे लगते हैं और मेकअप के साथ वो कुछ और लग रहे होते हैं और वो अच्छे नहीं लग रहे होते। और कई इस तरह है कि मतलब मेकअप ना करें तो वो पहचाने ही नहीं जाते, और वो मेकअप के साथ एकदम से कोई और ही चीज हो जाते हैं। यस, मैं ऐसी हूँ, आपको पता है मेरी शक्ल ना, मतलब मेकअप अभी तो बता, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है गाइस, नहीं किया, लेकिन मैंने अच्छा खासा किया हुआ है, लेकिन मैं मेकअप के बगैर, मुझे ऐसा लगता है मेरी मेकअप के बगैर शक्ल डिफरेंट होती है और मेकअप के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है शक्ल। आई डोंट नो व्हाई। नहीं, यू आर प्रिटी विद or without makeup. I am, by the way. Okay. Good. अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि देसी खाने खाना पसंद है या फिर खाने खा या वैसे एक बात बताएं, खानों की पसंद छोड़ें क्या है क्या नहीं है, लेकिन खा के जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं क्या ये मोटे नहीं होते? मुझे समझ नहीं आती। मैं तो इतनी कॉन्शियस हूँ जिसकी कोई, मुझे तो लगता है थोड़ा सा बंदा कुछ खाए तो, लेकिन आप लोग कहाँ खाते पीते, लगता वक्ता है नहीं जाता। मैं जितना मतलब मैं बचपन से अब तक ना मैं एक ही फ्रेम में हूँ, मतलब जरा सा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मतलब ना तो मैं वो टू एक्सट्रीम वाला मोटा हो जाती हूँ, ना तो टू एक्सट्रीम वाला पतला हो जाती हूँ। इसलिए फूड ब्लॉगिंग करते हैं सब कुछ मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आपने थोड़ा थोड़ा फूड टेस्ट करना, तो ये नहीं कि आपने बस बैठ के वहाँ पे खाना ही होता। तो यू आर नॉट फूडी? अब आके आई एम नॉट। पहले आई वाज बहुत ज्यादा फूडी, अब बस मैं थोड़ा बहुत खा लिया एंड देन ब्रेक एंड देन बस सही है, शुगर जो चल रहा है सो चल रहा है। ओके, सो लास्ट गेम है। सो आपने कंप्लीट करना है सेंटेंस वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो वो वर्ड एंड पे लगा के यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है? द सेगमेंट नेम इज वट एवर यू लाइक। ओके, वन पिंक एलिफेंट साइकिल पर आइसक्रीम खा रहा था। ओके, खा रहा था, ठीक है। ये क्या आपका वट एवर यू लाइक ना, मतलब यू हैव टू पुट समथिंग जो आपको पसंद भी हो ना, वो वाला वर्ड कोई बोलना है। खा रहा था कंप्लीट नहीं करना, मेरे को एक वर्ड बोलना है सिर्फ। मतलब क्या? जैसे कुछ भी तो वो कुछ फनी बन जाएगा ना। आइसक्रीम
कोई एक वर्ड बोलना है, एक वर्ड। मतलब you complete the first one, then I understand. जैसे आइसक्रीम खाई, तो खा रहा था नहीं ना, खाई ये तो एक, अच्छा हाँ एक खाई। एक वर्ड, ठीक है हाँ ओके। मेरी सबसे फेवरेट चीज मेकअप। कितना सोच के, गुड ओके। कल रात को मेरे घर बारिश। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या नहीं पसंद? अरे बिल्कुल पसंद नहीं। मीठा, जैसे मुझे नहीं पसंद मीठा। हाँ, मुझे वैसे मीठा नहीं पसंद। नहीं, मुझे नहीं पसंद है अच्छा मीठा। ओके अच्छा, मैंने अपने फोन पे CID देखा। नहीं CID। So CID is your favorite day. Okay. Yes. So okay, so Sahar, before wrapping up the show, I just want कि आप कोई भी एक चीज़ जो है वो न्यू इन्फ्लुएंसर्स को बताना चाहें, एडवाइस करना चाहें, जिससे वाकई वो इन्फ्लुएंसर बन जाए। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कंटेंट क्रिएशन के नाम पे वो मतलब क्या ही कर रहे होते हैं यार, अपनी भी बेइज्जती और लोगों की और इन्फ्लुएंसर्स की भी बेइज्जती करवा रहे होते हैं। सो कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी। एक तो नंबर 1 बात ये है कि आप ना, हाँ, नेगेटिव आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी वल्गर, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी आपकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, हर कम्युनिटी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ होंगी। आप किसी भी चीज़ को तोड़ के इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव करके, कुछ भी वल्गर करके, वो सारी चीज़ें ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिसिटी नहीं देंगी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आए, चले फजूल सी हरकतें करके यहाँ गए, एंड देन वो उधर ही रह गए पीछे। नोबडी इज लुकिंग बैक, नोबडी इज कॉलिंग देम। वो उसी वक्त आए और उसी वक्त चले गए। बट द पीपल who stays within the limits and follow all the guidelines, जो हमारे सोसाइटी ने सेट की हुई है, norms, वो लोग काम भी कर रहे हैं, they're earning a lot। वो ये नहीं है कि एकदम से ऊपर गए and वो वापस गए, nobody is looking। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट। हाँ, so always see कि आप किस environment में रहते हैं, क्या चीज़ प्रमोट करने लायक है, आपकी इज्जत, क्योंकि ये सारी चीज़ें लड़कियों को पहले समझ नहीं आ रहा होता। हाँ, वो आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ये भी लगता है ना कि यार 4 लोगों ने बुला लिया तो वो जरा वाह करके अच्छा लगता है। हाँ, सो नाउ उनको समझ नहीं आ रहा होता, दे गेट वल्गर, दे गेट मतलब स्टूपिड बातें करेंगी जो कि मतलब आपकी मतलब उनके अपने लिए वो अच्छी नहीं है फॉर फ्यूचर। हाँ, और उसके बाद ना लोग उनको जज करने लगते हैं। आप उनके पोस्ट पे जाके कमेंट्स देखेंगे, आपको रोना आएगा कि यार एक लड़की को आप इस तरह, लेकिन वो लड़की ने खुद से, हाँ, वो उनने खुद से बनाया। सो कोई भी मतलब रिस्पेक्टेबल उनको गैदरिंग में भी नहीं बैठा जाता, बुलाते भी नहीं। सो बेहतर है कि आप ऐसी चीजें से स्टार्ट करें जो लोगों को आप कुछ पॉजिटिविटी दे रहे हो। ठीक है, यानी वो एग्जैक्टली कुछ फनी हो, कुछ पॉजिटिव हो, कोई ऐसी चीज हो जो दे वांट टू ट्राई एंड यू विल रिव्यू इट फॉर देम, समथिंग पॉजिटिव। यानी एटलीस्ट आप सोसाइटी में उससे कुछ हेल्प कर रहे हो ना, यानी कुछ प्रोडक्टिव हो रहा हो आपकी वजह से, बजाय इसके कि आप कुछ फसाद फैला रहे हो या आप कुछ बुराई फैला रहे हो, मतलब वो वाली बात है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इंशाल्लाह ताला दोबारा कभी बैठेंगे तो और ज़्यादा गपशप भी लगाएंगे, बट इट इज़ द टाइम जो कि अभी ख़त्म हो गया शो का टाइम। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। ओके, सो आई होप गाइस यू लाइक इट एंड यू लाइक द शो, यू लाइक द एपिसोड। सो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।